नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे अपने आधार कार्ड को अपने बैंक अकाउंट के साथ कैसे लिंक कर सकते हैं, जिसका सारा प्रक्रिया मैं इस वीडियो में दिखाने जा रहा हूं। साथियों, अपने बैंक अकाउंट को आधार से लिंक करना इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि अब आपको किसी भी प्रकार की सरकारी योजना का लाभ सरकार देती है, तो वहाँ पर क्या है ना कि आपसे कोई भी बैंक अकाउंट की जानकारी नहीं मांगती है। ये राशि आपके जो आधार से जो भी बैंक लिंक होते हैं उसमें डायरेक्ट डीबीटी के माध्यम से ये राशि भेज दी जाती है। जैसे अगर आपको पीएम आवास योजना का लाभ मिलना हो, या प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का लाभ मिलना हो, या आपको जो है किसी प्रकार की स्कॉलरशिप का बेनिफिट मिलना हो, या अन्य कोई भी सरकारी योजना का बेनिफिट क्यों ना आपको मिलना हो, तो वैसे स्थिति में ये आपका जो आधार जो आपके बैंक अकाउंट से लिंक होना बहुत ज़रूरी है। अगर नहीं होता है तो कई बार राशि गवर्नमेंट तो भेज देती है, लेकिन वो राशि रिफंड भी गवर्नमेंट के पास चली जाती है क्योंकि आपके बैंक अकाउंट आधार से लिंक नहीं है, एनपीसीआई से लिंक नहीं है, डीबीटी से लिंक नहीं होता है, जिस कारण से तो ये प्रक्रिया गवर्नमेंट ने बहुत ही आसान रखा है। हर एक व्यक्ति घर बैठे विदिन 1 से 2 मिनट के अंदर में ही अपने बैंक अकाउंट को आधार से लिंक कर सकते हैं और कोई भी सरकारी योजना का जो बेनिफिट है आसानी से घर बैठे उस अकाउंट में पा सकते हैं। तो वीडियो को ध्यानपूर्वक देखना है। पसंद आ तो आपसे निवेदन है वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए। इस प्रकार के जो भी अपडेट होगा ना आपको आगे भी मिलता रहेगा। आइए फिलहाल मैं अपने स्क्रीन पर चलता हूँ, पूरी जानकारी स्टेप बाय स्टेप बताता हूँ। सबसे पहला काम करना है, आपको अपने मोबाइल या लैपटॉप में गूगल ओपन करना है। गूगल में लिखना है npci.org.in। ये जो वेबसाइट है आपको देखने को मिलेगा npci का, इससे आपको ओपन करना है। उसके बाद यहाँ पर देखेंगे ना एक ऑप्शन मिलता है यहाँ पर कस्टमर का, जिसमें एक ऑप्शन मिलता है भारत आधार सीडिंग इनेबलर का, जिस पर आपको क्लिक करना है। अब जैसे यहाँ पर क्लिक करते हैं तो आपके सामने ये जो वेबसाइट है आपको खुलता है। सबसे पहला चीज़ है कि मैं कहूँगा कि आपको चेक करनी चाहिए कि आपका जो बैंक अकाउंट है आपके आधार से सीडिंग है या नहीं है। पहले चेक कर लीजिए, फिर इसी वीडियो में आधार सीडिंग करने का प्रोसेस मैं दिखाऊंगा। इसके लिए एक ऑप्शन मिलता है आपको आधार मैप्ड स्टेटस, जिस पर आपको क्लिक करना है। अब यहाँ पर जो भी आपका आधार नंबर है वो दर्ज करना है, इस कैप्चा कोड को फिल करना है, चेक के स्टेटस पर क्लिक करना है। अब आपके आधार से जो भी लिंक नंबर है ना उस पर ओटीपी जाता है, उस ओटीपी को फिल कर कन्फर्म वाले विकल्प पर क्लिक करना है। उसके बाद आपके सामने आधार मैप्ड स्टेटस देखने को मिलता है, जिसमें आपको ये जानकारी पता चलता है कि आपका जो बैंक अकाउंट है वो आधार सीडेड है या नहीं है तो किस बैंक में है, कब सीडेड हुआ है, ये सभी चीज़ें आपको बताएगा। और यहीं पर स्टेटस के रूप में इनेबल फॉर डीबीटी बताएगा। इसका मतलब आपका आधार किसी न किसी बैंक से सीडेड है और उसका जानकारी मिल जाएगा कि किस बैंक से सीडेड है। तो ये प्रक्रिया है पहले आपको स्टेटस चेक करने का। अब मैं आपको जो प्रोसेस बता रहा हूँ आधार सीडिंग करने का, मान लीजिए आपका सीडेड है लेकिन आप चाह रहे हैं जिस बैंक में अभी सीडेड है उस बैंक में नहीं सीडेड रखना, पैसा किसी और बैंक में बनवाना, तो वैसे स्थिति में आप यहाँ से डी सीडिंग भी कर सकते हैं। किसी का आधार सीडिंग है ही नहीं तो आप सीडिंग भी कर सकते हैं। आधार सीडिंग डी सीडिंग वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। यहाँ पर आपको अपना आधार नंबर दर्ज करना है। अब पूछा गया है कि आप किसके लिए रिक्वेस्ट डाल रहे हैं, आधार सीडिंग करना चाहते हैं या डी सीडिंग करना चाहते हैं, वो चीज़ें बताएंगे। जैसे हमें सीडिंग करना है तो यहाँ सीडिंग वाला ऑप्शन को चुनेंगे। अब यहाँ पर बोलता है कि आपका जो बैंक है कौन सा है, किस में आप सीडिंग करना चाहते हैं, उस बैंक का नाम चुनेंगे। फिर पूछता है कि जो सीडिंग टाइप है वो किस प्रकार है, मतलब अगर मान लीजिए आपका पहले से किसी भी बैंक में सीडिंग है ही नहीं तो आपका ये फ्रेश सीडिंग हो जाएगा। अगर मान लीजिए आपका पहले से अगर सीडिंग है लेकिन सेम बैंक में आपका दूसरा अकाउंट है, दूसरे बैंक अकाउंट में आप चाहते हैं उसको मूव करना, तो वैसे स्थिति में मूवमेंट सेम बैंक विद अनदर अकाउंट वाला ऑप्शन चुनेंगे। तीसरा ऑप्शन है मूवमेंट फ्रॉम वन बैंक टू अदर बैंक। कहने का मतलब है जैसे मेरा अभी एसबीआई में है और मैं बैंक ऑफ इंडिया में अपना जो है सीडिंग करना चाहता हूं, तो वैसे स्थिति में ये जो थर्ड वाला ऑप्शन है चुनूंगा, मतलब एक बैंक से दूसरे बैंक में मेरा सीडिंग हो जाएगा। तो ये चीज़ें है। मान लीजिए अगर पहली बार आप आधार सीडिंग ही करने जा रहे हैं तो यहाँ पर फ्रेश सीडिंग का जो ऑप्शन है इसको आपको चुनना है। फिर नीचे आएंगे, जो भी आपका अकाउंट नंबर है यहाँ पर दर्ज करना है, अकाउंट नंबर को दोबारा से कंफर्म करना है, इस चेक बॉक्स पे टिक करना है, बाकी इस कैप्चा कोड को फिल कर यहाँ पर एक ऑप्शन मिलता है सबमिट का, जिस पर क्लिक करना है।
उसके बाद आपके सामने ये टर्म एंड कंडीशन आएगा, उसको आपको रीड करना है। फिर नीचे आएंगे, यहाँ पर एग्री एंड कंटिन्यू का जो ऑप्शन है जिस पर आपको क्लिक करना है। अब जैसे इस पर क्लिक करेंगे, पुनः आपके आधार से लिंक नंबर पर OTP जाता है। OTP को फिल कर कन्फर्म वाले विकल्प पर आपको क्लिक करना है। उसके बाद थोड़ा सा वेट करना है। ये बताएगा भी कि करेंटली में आपका जो आधार सीडिंग है इस बैंक में है और हम जो है इसे इस बैंक में जो है डिसीडिंग कर रहे हैं। आप कंफर्म है तो यहाँ से कंफर्म वाले विकल्प पर क्लिक करेंगे। अगर आप पहली बार सीडिंग करने आए हैं तो आपको डायरेक्ट आपका बैंक बताएगा कि इस बैंक में सीडिंग हो रहा है। बस थोड़ा सा वेट करेंगे, इस प्रकार मैसेज भी आएगा सक्सेसफुली आपका जो है आधार सीडिंग की जो प्रक्रिया है वो हो चुका है। अगर आपने डी सीडिंग के लिए डाला है या आपने मूवमेंट किया है एक बैंक से दूसरे बैंक में, वो भी प्रक्रिया विद इन मिनट में ही हो जाता है, ये ध्यान रखिएगा। अब अगर आपका ये चेक भी करना है कि आपका सीडिंग या डिसीडिंग हुआ है या नहीं, तो पुनः वही प्रक्रिया रहेगा। आप इसी वेबसाइट पर आकर भारत आधार सीडिंग इनेबलर वाले ऑप्शन को चूज करेंगे। अब यहाँ पर एक ऑप्शन देखने को मिलता है आपको यही आधार मैप्ड स्टेटस का, जिस पर क्लिक कर आधार नंबर कैप्चा कोड को डालकर चेक स्टेटस पे क्लिक कर इसका स्टेटस भी देख सकते हैं। दोस्तों अभी आपने देखा, मैंने आपको पूरी प्रोसेस बताया कि कैसे आप आसानी से घर बैठे ही अपने बैंक अकाउंट को आधार से जो लिंक है वो कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ अपने सारी चीज़ों को समझा होगा, तो इस वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद।